सभी ग्रह बहुत ही जल्दी जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन एकमात्र शनिदेव ही ऐसे हैं जो बहुत ही धीमी चाल से चलते हैं। यानी शनिदेव एक राशि में करीब 2.5 वर्ष तक उपस्थित रहते हैं। लेकिन क्या न्याय के देवता की इस धीमी चाल का कारण जानते हैं आप? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके पीछे का असली रहस्य बताएंगे। तो आइए जानते हैं शनिदेव की चाल से जुड़ी इस कहानी के बारे में। कहते हैं शनिदेव की माता संज्ञा भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। जब शनिदेव अपनी माँ के गर्भ में पल रहे थे तो उनकी माता दिन रात शिव जी की आराधना में लगी रहती थी। लेकिन वे शनि के पिता सूर्य का ताप सहन नहीं कर पाई और शनिदेव का रंग रूप काला हो गया। संज्ञा अपने बच्चों से प्यार तो बहुत करती थी, मगर सूर्य की तेजस्विता के कारण बहुत परेशान रहती थी। एक दिन संज्ञा ने सोचा कि सूर्य से अलग होकर मैं अपने मायके जाकर घोर तपस्या करूंगी और यदि विरोध हुआ तो कहीं दूर एकांत में जाकर तप करना उचित रहेगा। संज्ञा ने तपोबल से अपनी ही जैसे दिखने वाली छाया को जन्म दिया, जिसका नाम सुवर्णा रखा। अतः अपने पति के ताप से बचने के लिए संज्ञा ने अपनी ही छाया सुवर्णा को पति सूर्यदेव और बच्चों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि आज से तुम नारी धर्म मेरे स्थान पर निभाओगी और बच्चों की परवरिश करोगी। अगर कोई आपत्ति आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। मगर एक बात याद रखना कि तुम छाया हो, संज्ञा नहीं। ये भेद कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। संज्ञा छाया को अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अपने पीहर मायके चली गई। घर पहुंचकर पिताश्री को बताया कि मैं सूर्य का तेज सहन नहीं कर सकती, अतः तप करने अपने पति से बिना कुछ कहे मायके आई हूँ। ये सुनकर पिता ने संज्ञा को बहुत डांटा और कहा कि बिन बुलाए बेटी यदि मायके आए तो पिता व पुत्री को दोष लगता है। बेटी तुम जल्द अपने ससुराल सूर्य के पास लौट जाओ। तब संज्ञा सोचने लगी कि यदि मैं वापस लौट कर गई तो छाया को मैंने जो कार्यभार सौंपा है उसका क्या होगा? छाया कहाँ जाएगी? सोचकर संज्ञा ने भीषण घनघोर जंगल में शरण ले ली। संज्ञा के जाने के बाद सूर्यदेव और शनिदेव इस बात को समझ ही नहीं पाए कि वे केवल संज्ञा की छाया है। सुवर्णा और शनिदेव के कुल 5 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। कहा जाता है कि शुरुआत में सुवर्णा शनिदेव का पूरा ख्याल रखती, किंतु बाद में वे एकदम बदल गईं और शनिदेव की ओर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शनिदेव इस बात से हमेशा दुखी रहने लगे। एक दिन जब सुवर्णा अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, तब शनिदेव ने भी उनसे खाना मांगा, किंतु वे उनकी बात अनसुना कर रही थी। तभी क्रोध में आकर शनिदेव ने अपना एक पैर उठाकर उनको मारने की कोशिश की, लेकिन तभी पलटकर सुवर्णा ने शनिदेव को श्राप दे दिया कि उनका एक पैर फौरन टूट जाए। अपनी माँ के मुख से ऐसा श्राप सुनकर शनिदेव तुरंत अपने पिता सूर्यदेव के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। ये सब सुनकर सूर्यदेव आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि एक माँ होकर अपने पुत्र को ऐसा कठोर श्राप वो कैसे दे सकती है। तब सूर्यदेव सुवर्णा के पास पहुँचे और उनसे कड़ाई से सच्चाई पूछने लगे। भयभीत होकर सुवर्णा ने सारी सच्चाई सूर्यदेव को बता दी कि वे संज्ञा नहीं बल्कि उसकी छाया सुवर्णा है। सूर्यदेव हैरान हुए, लेकिन फिर सूर्यदेव ने शनिदेव को समझाया कि भले ही वे उनकी माता नहीं पर माँ की छाया ही है, इसलिए उसका श्राप खाली तो नहीं जाएगा, किंतु श्राप का प्रभाव इतना कठोर भी नहीं होगा कि उन्हें अपना एक पैर खोना पड़ जाए। सूर्यदेव ने शनिदेव को बताया कि उनका पैर तो रहेगा, लेकिन उनकी चाल लंगड़ी हो जाएगी। इस तरह से अपनी माँ के प्रतिरूप से मिले श्राप के कारण शनिदेव लंगड़े हो गए और उनकी चाल धीमी पड़ गई। वैसे शनिदेव की धीमी चाल को लेकर एक और कथा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। कहते हैं लंकापति रावण ये चाहता था कि उसका पहला पुत्र मेघनाथ दीर्घायु हो। सभी ग्रह नक्षत्र रावण से डरते थे, केवल शनिदेव एकमात्र ऐसे थे जिनको रावण का तनिक भी भय नहीं था। अपने पुत्र के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया था कि वे सभी अपनी शुभ स्थिति में रहेंगे। रावण ने अपने बल का प्रयोग करके शनिदेव को भी अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहने के लिए मजबूर कर दिया, पर शनिदेव ने मेघनाथ के जन्म के समय शुभ स्थिति में होने के बाद भी अपनी दृष्टि
वक्री कर ली, जिसके कारण मेघनाद अल्पायु हो गया। क्रोध में आकर रावण ने अपनी गदा से शनिदेव के पैर पर प्रहार कर दिया और वो लंगड़े हो गए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें संस्कृति टीवी। शनिदेव अत्यंत विशिष्ट देव हैं। वो ग्रह भी हैं और देवता भी। उनका प्रताप ऐसा है कि वो राजा को रंक और रंक को राजा बना दे। आइए जानते हैं उनकी 10 विशेषताएं। सूर्यपुत्र शनिदेव मृत्युलोक के ऐसे स्वामी हैं, अधिपति हैं, जो समय आने पर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर सजा देकर उसे सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। शनि आधुनिक युग के न्यायाधीश हैं और न्याय हमेशा अप्रिय होता है, इसीलिए उन्हें क्रूर समझा जाता है। शनिदेव का काला रंग ही ऐसा रंग है जिस पर दूजा रंग नहीं चढ़ता। शनि का धातु लोह इस्पात है, जो सबसे अधिक उपयुक्त तथा शक्तिशाली है। शनि की प्रिय वस्तुएं तेल, कोयला, लोह, काला तिल, उड़द, जूता, चप्पल दान के रूप में प्रदान किया जाता है। शनिदेव की स्थापना में समय तथा श्रम का आंशिक दान सर्वोत्तम दान है। श्री शनिदेव अध्यात्म के मालिक हैं। किसी भी आराधना, साधना, सिद्धि हेतु शनिदेव की उपासना परम आवश्यक है। श्री शनिदेव संगठन के मालिक हैं, अतः उनकी कृपा बिना संयुक्त परिवार की कल्पना ही असंभव है। शनिदेव सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, प्रशासनिक, विद्या, व्यापार आदि में स्थापित ऊंचाई देने का कार्य करते हैं। शनिदेव रोग मुक्ति तथा आयु वृद्धि की सदैव कामना करते हैं। शनिदेव कलयुग के साक्षात भगवान हैं। शनिदेव के अनेक नाम हैं तथा उनका कार्य क्षेत्र भी विस्तृत तथा विशाल है। शनिदेव से राजा से लेकर रंक तक प्रभावित तथा डरे हुए रहते हैं। शनिदेव नश्वर जगत के शाश्वत असाधारण देव हैं। शनि का वाहन गिद्ध तथा रथ लोहे का बना हुआ है। ये बात मत्स्य पुराण के पृष्ठ संख्या 127.8 पर अंकित है। आइए अब आपको बताते हैं शनिदेव को अनुकूल करने की काम की बातें। हम सभी चाहते हैं कि शनिदेव की हम पर कृपा दृष्टि बनी रहे, लेकिन अपने रोज के जीवन में हम जो गलतियां करते हैं उनसे वो नाराज हो जाते हैं। पूजा पाठ और मंत्र से ज्यादा जरूरी है अपनी जीवन शैली में अपनाएं कुछ अच्छी बातें, ताकि शनिदेव रहें प्रसन्न। देश नहीं विदेश में भी शनिदेव की महिमा है प्रसिद्ध। रोम में स्थित है शनिदेव का अनोखा मंदिर। कृषि के देवता माने जाते हैं शनिदेव। भारत में शनिदेव के कई ऐतिहासिक और चमत्कारिक मंदिर स्थित हैं, लेकिन आज हम आपको शनिदेव के विदेशी मंदिर के दर्शन करवाएंगे। आपको बता दें कि रोम में शनिदेव की मान्यता भारत से कम नहीं है। रोम में आज भी 4वीं शताब्दी का एक शनि मंदिर स्थित है। यहाँ इन्हें कृषि का देवता माना गया है। यही नहीं, यहाँ हर साल शनिदेव का एक विशेष उत्सव 17 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे सैटर्नालिया कहते हैं। भारतीय ज्योतिष में शनिदेव को न्यायाधीश माना गया है। एंशिएंट हिस्ट्री एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक पुराने समय में शनिदेव को रोमन देवता माना जाता था। सैटर्न के चित्रों में उन्हें कृषि का देवता दर्शाया जाता था। इनके नाम पर रखा जाने वाला सेनार्टिया त्योहार रोमन कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण था। ये वीडियो अगले कुछ सेकंड में दोबारा शुरू होगा। आप इस बीच अपने हाथों को अच्छे से साफ करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।
चौथी शताब्दी से ही यहाँ शनि से जुड़े उत्सव और नई फसलों के आने पर उनका आभार जताने की परंपरा रही है। आपको बता दें कि सैटर्न मंदिर रोम के रोमन फोरम के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इतना पुराना मंदिर होने के बाद भी यहाँ आज भी विशाल स्तंभ खड़े हैं। रोम के निवासियों ने शनिदेव के सम्मान में ये मंदिर बनवाया था। उस समय ये प्राचीन पंथ का प्रतीक था। यहाँ कई शाही आयोजन किए जाते थे, लेकिन अब सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। यहाँ मंदिर के मुख्य हिस्से में 8 स्तंभ दिखाई देते हैं। इन खंभों के किनारों को मिस्र के ग्रेनाइट से बनाया गया था। इनके संबंध में इतिहास के अलग अलग संकेत मिलते हैं। थेशियन संगमरमर से मंदिर के कुछ भाग बनाए गए थे। यहाँ प्राचीन शैली की नक्काशी देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ है। उस काल में अलग अलग शासकों ने समय समय पर यहाँ निर्माण करवाया था। यही नहीं, आज भी कई ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका जिक्र मिलता है। जन सामान्य में फैली मान्यता के अनुसार नवग्रह परिवार में सूर्य, राजा और शनिदेव भृत्य हैं। लेकिन महर्षि कश्यप ने शनि स्तोत्र के एक मंत्र में सूर्य पुत्र शनिदेव को महाबली और ग्रहों का राजा कहा है। सौरी ग्रह राजो महाबलः। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव ने शिव भगवान की भक्ति और तपस्या से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। एक समय सूर्यदेव जब गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण यानी काले रंग को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। शनिदेव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव आराधना की तथा घोर तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया था। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने प्रार्थना की, युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती रही है। उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित और प्रताड़ित किया गया है। इसीलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं शनिदेव अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली और पूज्य बनूं। तब भगवान शिवजी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वीलोक के न्यायाधीश और दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय हैं तथा सौराष्ट्र उनका जन्म स्थल माना जाता है। मत्स्य पुराण में महात्मा शनिदेव का शरीर इंद्र क्रांति की नीलमणि जैसा है। वो गिद्ध पर सवार हैं, हाथ में धनुष बाण है, एक हाथ में वर मुद्रा भी है। शनिदेव का विकराल रूप भयावना भी है। शनि पापियों के लिए हमेशा ही संहारक हैं। पश्चिम के साहित्य में भी अनेक आख्यान मिलते हैं। भारत में शनिदेव के अनेक मंदिर हैं, जैसे शिंगणापुर, वृंदावन के कोकिलावन, ग्वालियर के शनिश्चार जी, दिल्ली तथा अनेक शहरों में महाराज शनि के मंदिर हैं। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।